that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace and क्या सब ने आंखें बंद कर ली हैं? एक शख्स इतने जराइम कर बैठा है, उसकी इतनी ज्यादा कमजोरियां पकड़ी जा चुकी हैं और खास तौर पे अब जो ये इसराइल के मामले पे ये कर आया है, मीन सेल्फ रिस्पेक्ट जो शहबाज शरीफ में नहीं है, जो जूते चमकाता है सुबह शाम, कभी आसिम मुनीर के, कभी ट्रंप के, कभी नेतन्याहू के। मसला ये कि इधर एक अजीब किस्म का तमाशा बनाया गया है। यानी हर चीज जिसे कहते हैं कि पर्दे के नीचे, कारपेट के नीचे, पर्दे के पीछे और कारपेट के नीचे, पता नहीं क्यों हर चीज छुपा के क्यों की जाती है। जो चीजें छुपाने वाली है उस पर तो इनको शर्म नहीं आती, लेकिन जो छुपाने वाली नहीं होती है और लोगों को बताने वाली होती है वो ये लोग छुपा के करते हैं। बात सारी है कि आप ऐसी कंपनीज लेके आ जाएं कि वहां पर उसकी उस मिनरल्स को। वैसे तो हंसी वाली बात है कि जिस मुल्क में ये जाती है ना, उनको पहले ही पता था कि इन्होंने मांगने आना है, इसलिए वो इनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अपने छोटे से बंदे को भेज देते हैं इनको एयरपोर्ट पे चेक कर जो होता है फॉलो करने के लिए, जिस तरह होता है। तो जैसे जैसे भाई हम होंगे ना, वैसे ही हमारी दुनिया में इज्जत होगी। देखिए दुनिया मुआशरा कहाँ पे चलता है। पटवारी इसको शेयर कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है पीएम भी बड़ा ग्रेट है, फील्ड मार्शल भी बड़ा ग्रेट है, और समझे ही नहीं क्या छितर मारा है उसने। जो ट्रंप इमरान खान को लेने के लिए खुद बाहर आया व्हाइट हाउस के, वो कहता है वो कहीं आगे हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हैं, पता नहीं कहां पर है, ट्रंप को पता भी नहीं है वो टोरा लेके ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब भी हर बार कहते थे हमने जी कशकोल तोड़ दिया है, और उसके बाद उससे बड़ा कशकोल लेके पहुंच जाते थे। इमरान खान ने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन आईएमएफ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आईएमएफ पहुंचे, खुदकुशी उन्होंने आज तक नहीं की। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मजबूरी है, इसलिए मुझे मांगना पड़ा। उनका भी वो क्लिप बड़ा वायरल। भैया इजिप्ट के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी करवा ली है जबरदस्त बेइज्जती, और बेइज्जती इतनी तगड़ी हुई है कि इटली की प्रधानमंत्री और ग्रीस के राष्ट्रपति का वीडियो ट्रंप और शहबाज के पीछे से वायरल हो गया है, जहां पर ये लोग अपने चेहरे पर हाथ रखकर पीछे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की तारीफ करने में और जूते पॉलिश करने में शहबाज ने सारी हदें पार कर दी। शहबाज क्या बोलता है कि ट्रंप ही दुनिया का एकमात्र ऐसा मासूम इंसान है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था, परंतु नोबेल कमेटी वालों ने इसको पीस प्राइज नहीं दिया। ये इतने महान नेता हैं, लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाते हैं, मैं अभी भी इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करता हूं। भाई तुम्हारी नॉमिनेशन मांग कौन रहा है, परंतु फिर भी ट्रंप के जूते चमकाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा करना भी इनको पड़ेगा क्योंकि इनकी कुर्सी ट्रंप के सहारे ही चल रही है। जिस दिन ट्रंप इन पर भड़का, nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved फौजी अकाउंटों की तरफ से कोई दावा आया है कि जी हम वहां से इतनी सरमायाकारी ले आए हैं, ट्रंप टावर बनने जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ अब ये होने जा रहा है। कुछ भी नहीं, कोई दिफाई मुआहदा नहीं बताया, कोई नहीं बताया हमें F-16 नए मिलने लगे हैं, कोई F-35 का मुआहदा हो गया, कोई पेट्रियट सिस्टम लेने लगे हैं, किसी चीज़ का जिक्र नहीं। और जब जिक्र नहीं होता, और ये ऐसी रजीम है जो जिक्र करेगी अगर ऐसा हो तो, ये तो पूरे नहीं समाते, कुछ होता नहीं भी है तो कहते हैं जी $10 अरब की सरमायाकारी आ रही है। 3 साल से वेट कर रहे हैं, हर रोज कहते हैं मुलाकात करके सऊदी अरब से 10 अरब की सरमायाकारी आ रही है, फ्रांस से आ रही है, फ्रांस से 2 अरब की आ रही है, अभी तक कुछ भी नहीं है, कख नहीं आया अभी तक। इन्होंने ये भी नहीं कहा अभी तक कि कुछ आने लगा है अमेरिका से, यानी पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। अब मांगा क्या गया है, यहां पे आते हैं। असल चीज ये है, 2-3 मुख्तलिफ चीजें, और मैं आपको बता चुका हूं, मुसलसल बता रहा हूं। इब्राहिमी मुआहदों के ऊपर तो पाकिस्तान की हिमायत चाहिए ट्रंप को, वो नोबेल इनाम चाहता है, और वो चाहता है मैं ये काम करूं तो मुझे मिले नोबेल इनाम। एक तो ये चीज़ है, तो इस पर तो इन्होंने इनकार नहीं करना, ना ये कर सकते ना औकात। इन्होंने सिर्फ इतना कहा होगा जी कि प्लीज़ सऊदी अरब को करवा दे तो हम भी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, बस ये इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इन्होंने हर चीज़ पर हामी भरी है। अब इसराइल ने वाजे कर दिया है कि उसे 2 चीज़ें कबूल नहीं है, जो लोग फ़लस्तीन की रियासत को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी, लेकिन वो ऊपर ऊपर से ये नूरा कुश्ती करेगा। लेकिन एक अरब फोर्स शायद ये इसराइल को कबूल नहीं होगी।
लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये तस्लीम कर लिया जाएगा। वहाँ भी पाकिस्तान का किरदार हो सकता है कि गज़ा को बिल्कुल पाक कर दिया जाए, रेजिस्टेंस ख़त्म कर दी जाए, वहाँ पे रेजिस्टेंस ख़त्म कर दी जाए और ऐसी फोर्स हो। मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल इतनी आसानी से ये मानेगा, ये कोई फिक्स मैच नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है जो फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जा रहा है, कोई हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। क्यों सर वो तो सऊदी अरेबिया को भी अगर कहता है तभी सऊदी अरेबिया हमें पैसा देता है जब अमेरिका कहता है। नहीं, वो एक सेपरेट सवाल है मैडम, वो सही कह रही हैं आप, यू आर राइट ऑन दैट पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि अमेरिकन हमें, क्योंकि अमेरिका ज्यादा पैसा आईएमएफ में देते हैं, उनके वोट ज्यादा होते हैं, अगर वो पैसा ना दें, अब भारत भी आईएमएफ में है, भारत ने कहा मैं पाकिस्तान के हक में नहीं वोट नहीं देना चाहिए, किसी ने पूछे ही नहीं, उन्होंने कहा इन्ने जो तुसी पैसे देंदे हो आईएमएफ को तो आप अपने निकाल ले पैसे आईएमएफ से, आप ना दे पाकिस्तान को। तो पॉइंट ये है कि इतने 1 रुपया या चुआनी ठियानी आप देते हो आईएमएफ को और कहते हैं कि जी उसकी बेस के ऊपर आप कहें कि जी पाकिस्तान को पैसे ना दें, तो वो तो कोई नहीं सुनेगा। तो फ्रांस ने भी इवन नहीं कहा था कि पाकिस्तान को, फ्रांस तो इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना, एमरल मैं वो नहीं कह रही सर, पैसा तो हम मांगते रहते हैं, हमारी आदत है। से हमें कोई पैसा नहीं आता अमेरिका से, हम कोई वेपन नहीं खरीद सकते अमेरिका से, वो बड़े एक्सपेंसिव देते हैं मैडम, हमारे पास वो पैसा नहीं है। ये इंडिया खरीदता है वेपन्स, इंडिया का है, हमारी तो सिर्फ कारोबार है जो थोड़ा बहुत है, तो इससे ज्यादा हमारा कोई नहीं है मैडम। सर हम अमेरिका की वजह से ही सर हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा मिलता है और हम अपने आप को इस काबिल बना ही नहीं रहे कि हमें वहां पर कटोरा लेके ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब भी हर बार कहते थे हमने जी कशकोल तोड़ दिया है और उसके बाद उससे बड़ा कशकोल लेके पहुंच जाते थे। इमरान खान ने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन आईएमएफ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आईएमएफ पहुंचे, खुदकुशी उन्होंने आज तक नहीं की। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं मांगने नहीं आया लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मजबूरी है इसलिए मुझे मांगना पड़ा। उनका भी वो क्लिप बड़ा वायरल है। तो यहाँ पर तो सर यही होता है। और ये तमाम भीख इनसे मंगवाता कौन है? जो इनके साथ गए हैं, जो पिंडी वाले इनके साथ साथ रहते हैं ना कि ये क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सर इन लोगों की वजह से दोनों ने मिलकर, पॉलिटिशियंस ने भी और एजेंसीज या कह लीजिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी मिलकर पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। मसला ये कि इधर एक अजीब किस्म का तमाशा बनाया गया है। यानी हर चीज जिसे कहते हैं कि पर्दे के नीचे, कारपेट के नीचे, पर्दे के पीछे और कारपेट के नीचे, पता नहीं क्यों हर चीज छुपा के क्यों की जाती है। जो चीजें छुपाने वाली है उस पर तो इनको शर्म नहीं आती, लेकिन जो छुपाने वाली नहीं होती है और लोगों को बताने वाली होती है वो ये लोग छुपा के करते हैं। बात सारी है कि आप ऐसी कंपनीज लेके आ जाएं कि वहां पर उसकी उस मिनरल्स को निकाले, उसकी मतलब फिनिशिंग हो और उसके बाद वो बाहर जाए। वो जिस चीज के ऊपर, अगर वो लिथियम बैटरीज के ऊपर, बैटरीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है या किसी और चीज के अंदर इस्तेमाल हो, तो उसका काम वहीं पे हो, ना कि आप रॉ मटेरियल मट्टी मतलब भेज दो बाहर और फिर गोल्ड के हिसाब से बाहर से खरीदो। ये कौन सी पॉलिसी है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, लेकिन ये चल रहा है और ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं कि इस प्रकार से ट्रंप के जूते पॉलिश करना अच्छी बात नहीं है। एक तो इजिप्ट समिट के अंदर तुम्हारा जाने का कोई तुक बनता नहीं है। इन्होंने अभी इजराइल और हमास के समझौते को लेकर क्या बोला, पहले तो बिना देखे समझौता ज्ञापन साइन कर दिया, फिर बाद में बोलने लगे कि यह समझौता हमारे हिसाब से नहीं है, और अब फिर से इस समझौते के ऊपर ट्रंप को बधाइयां देते फिर रहे हैं। मतलब दोगलेपने के अंदर कोई कमी नहीं है, जितना भी हो सके ट्रंप के जूते पॉलिश करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अभी ट्रंप ने इनको AIM 120 जो एब्राम मिसाइल है वो देने से इनकार कर दिया था, और भी डिफेंस डील इनके बीच में कैंसिल हो रही थी, जिसके कारण से ऐसे काम कर रहे हैं ताकि ट्रंप को खुश किया जा सके।